हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश सर। सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी को जय हिंद जय बिहार। कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, कल के इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग देखे होंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि पुलिस में जो वैकेंसी है उसे कैसे टैकल करेंगे आप लोग, है ना। उसके बाद पुलिस की वैकेंसी में क्या सिलेबस रहने वाली है, रनिंग क्या होगा, शॉर्टपुट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सभी चीजों को बताएं। सिलेबस का भी पीडीएफ आपको दे दिए थे, क्लियर ना अभी। और ये क्या है बच्चों, आपको पता होगा मेरा नाम अविनाश रॉय है और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में बच्चों तीनों चीज पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। तो अभी सिलेबस को देखते हुए सबसे पहले हम बायो कंप्लीट करेंगे आपका, फिर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे और फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो कमर के पेटी कस लीजिए, हमारी यात्रा शुरू होने वाली है आज से, है ना। और टाइम क्लास जो बच्चों एकदम 7 कितना बजे शुरू हो जाएगा, 5:15 बजे शुरू हो जाएगी, है ना। तो क्लास में जुड़िए, 5:15 से 6:15 स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, पढ़ाई करना है बच्चों, लिखाई करना है तो या फिर किसी चीज को करना भी है तो आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा ना। दिल और दिमाग दोनों से पढ़ना पड़ता है। तो ये बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दिल का भी जरूरत पड़ता है और दिमाग का भी जरूरत पड़ता है। तो दिल से बात करेंगे बच्चों हम लोग। तो दिल से बच्चों आज पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है हार्ट, और दिल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे आशिक भी होंगे यहाँ पे जो कि दिल विल के चक्कर में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो हम समझेंगे आज कि उसकी क्या रीजन है और क्या क्या है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात बच्चों, ये फोटो आप लोग देख के बोलिएगा कि सर ये क्या दिखा रहे हैं आप लोग हमको, है ना। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आज तक तो हम लोग जो देखते हुए आए हैं दिल, वो दिल कैसा देखे हैं सर हम लोग तो ऐसा देखे हैं, कैसा देखे, इस तरह का देखे हैं। आप यहाँ कैसा दिखा रहे हैं बच्चों, रियल में ये है, वो है बच्चों मोह माया की दुनिया। ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी किसी का ऐसा भी होता है। अगर किसी का ऐसा होगा बच्चों तो मुझसे मिलिएगा, ऐसा इलाज करेंगे, दोबारा घुसेगा ही नहीं, है ना। तो ये है बच्चों आम जिंदगी और ये है बच्चों मेंटोस जिंदगी, है ना। तो वो है क्या, मोह माया की दुनिया। असली दिल ऐसा दिखता है, असली हार्ट ऐसा दिखता है, असली हृदय ऐसा दिखता है। अगर कोई ऐसा हृदय देने लगे ना तो मम्मी मम्मी चिल्ला के लोग भाग जाएगा, बोलेगा ये क्या दे रहे हो, है ना। तो आज पूरा समझेंगे बच्चों हार्ट का ट्रांसप्लांट कैसे होता है, हार्ट में कौन कौन सा पार्ट होता है, हार्ट का एक्चुअली काम क्या होता है, इन सारे पार्ट को पढ़ेंगे। दूसरा चीज बच्चों, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 2 सेगमेंट है आपका सिलेबस में। एक सेगमेंट है जूलॉजी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, और एक पढ़ते हैं बच्चों बॉटनी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, है ना। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, सुनना है तो देख लीजिए, ये सब पता भी होगा आपको। देखिए, सबसे पहला बात, अगर आपसे बायोलॉजी में पूछा जाए, है ना, बायोलॉजी के बच्चों कितने सेगमेंट होते हैं, बायोलॉजी के 2 सेगमेंट होते हैं। एक पहला जान के इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है इसमें। ऐसे बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है ना। तो देखिए बच्चों, जू पटना में है, बिहार में बच्चों पटना जिला में है जू, चिड़िया खाना सुने हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान सुने हैं। जू में किसको देखने जाते हैं आप लोग, जू में देखने जाते होंगे एनिमल को। किसको देखने जाते हैं बच्चों, एनिमल को। हम जब भी पटना में पढ़ाते थे बच्चों, 3 साल पढ़ाए लगातार हम, तो पटना में बच्चों मैं देखता था कि मैं जब भी बोलता था मैं संडे को चिड़ियाघर जाऊंगा, मैं नहीं गया हूं, लेकिन बच्चे लोग मुझसे बोलते सर प्लीज आप मत आइएगा ना। पता नहीं क्यों मना करते थे। गारंटी बच्चों नहीं गया हूं मैं, है ना, नहीं गया हूं, वहां भी नहीं गया हूं, इको पार्क भी नहीं गया हूं। बच्चे मना कर देते, इसके पीछे क्या रीजन है मुझे पता नहीं चला आज तक। ठीक, अब सोचिए बच्चों, जू में किसको देखने जाते हैं, एनिमल को। एनिमल को देखने जाएंगे मतलब पशु को देखने जाएंगे। तो एनिमल को देखने जाते हैं तो जूलॉजी में किसको पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। और बॉटनी में किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ने का काम करते हैं। एनिमल बच्चों, एक बात और, अगर आपसे कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के जनक कौन है, तो जूलॉजी के जनक है बच्चों अरस्तु, जिसको कहते हैं एरिस्टल। क्या कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं क्या, अरस्तु। क्या कहते हैं बच्चों, अरस्तु कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं अरस्तु, इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टल। मतलब जैसे इंग्लिश में कहते थे इलाहाबाद, हिंदी में कहते थे इलाहाबाद। सुने बच्चों ना, तो नाम बदल जाता है। उसी तरह से अगर प्लांट किंगडम के बारे में बात करें, प्लांट किंगडम प्लांट में पढ़ते हैं, इसके बारे में इसके फादर जो है वो है थियोफेरेस्टस। कौन है बच्चों, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन है, वो जनक है किसके बच्चों, बॉटनी के। दोनों बात क्लियर। और हमारे सिलेबस में दोनों है बच्चों, हमें बॉटनी भी पढ़ना है, जूलॉजी भी पढ़ना है ना। बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, केवल बॉटनी जूलॉजी होता है, मेनली क्वेश्चन जूलॉजी से ही आता है, बॉटनी का सिलेबस थोड़ा सा कम होता है। बॉटनी में क्या पढ़ते हैं, जैसे हमारे में हार्मोन होता है बच्चों ना, जैसे कोई कोई हो जाता है बोना। देखें बच्चों, एक लाफ्टर शेप नाम का सीरियल आता है, उसमें अब्दू है। अब्दू देखिए कलर्स में भी आया था, है ना, बिग बॉस में। उसका हाइट नाटा है बच्चों, बोना
हो गया है। क्यों बौना हो गया है? क्योंकि उसके शरीर में हार्मोन्स नहीं निकला, जिस हार्मोन का नाम क्या होता है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, है ना। लेकिन उसी तरह प्लांट में भी हार्मोन होता है बच्चों, है ना, गिबरालिन होता है, ऑक्सीन होता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा प्लांट हार्मोन भी। हम बीमार हो जाते हैं, खा गए बच्चों दुकान में, नाखून डूबा हुआ खूब गोलगप्पा खाएं, खूब नाखून डूबा गोलगप्पा खाएं, गए दुकान में मोमोज खाएं बच्चों, सड़ा हुआ मोमोज, अभी वीडियो वायरल हो रहा है, मोमोज खाएं, बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया। जैसे हम बीमार होते हैं वैसे पौधा भी बीमार होता है। आलू में भी बीमारी होती है, पता है, गन्ना के बीच में लाल लाल हो जाता है, वहां भी पढ़ना है हमें। हमें एनिमल वाला भी डिजीज पढ़ना है, हमें प्लांट वाला डिजीज भी पढ़ना है, एनिमल हार्मोन भी पढ़ना है, प्लांट हार्मोन भी पढ़ना है ना, सब कुछ पढ़ना है बच्चों। तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला चैप्टर जूलॉजी शुरू करेंगे। पहले जूलॉजी खत्म करेंगे, फिर बॉटनी की तरफ चलेंगे, फिर फिजिक्स की तरफ चलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री रटा देंगे, जो टेंशन मत लीजिए, ठीक। बस एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, क्लास में टाइम पे आना है। कितने बजे टाइम पे आना है बच्चों? एकदम आराम से पढ़ेंगे। क्लास में टाइम पे आना है 5:15 बजे। दूसरा, गलती से अगर प्रीवियस क्लास में एब्सेंट हो गए तो उस क्लास का वीडियो पढ़ के आइएगा, ठीक है। रिलेटेड होगा, 3 चैप्टर आपस में रिलेटेड होगा। फेफड़ा पढ़ेंगे हम लोग, हृदय पढ़ेंगे हम लोग, और रक्त पढ़ेंगे हम लोग। और दिमाग से यह बात हटा दीजिए कि आर्ट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, 10वां पास किए हैं कि 10वां पास नहीं किए हैं? हाँ, लिख देंगे, हिंदी इंग्लिश सब में लिखेंगे, ऐसा मत लीजिए, है ना। बच्चों 10वां पास किए हैं आप लोग? 10वां जब पास किए होंगे तो 10वां पास करने टाइम क्या होगा? उसमें तो बायोलॉजी पढ़े होंगे, फिजिक्स भी पढ़े होंगे। सिलेबस हमारा क्लास 10 तक का ही है। एकदम बिंदास पढ़िए, आराम से, नॉलेज के लिए पढ़िए, नौकरी खुद लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। और कमेंट बच्चों तभी कीजिए जब आपको कुछ पूछना होगा, है ना। कमेंट करने के चक्कर में रहिएगा तो 19,838 वैकेंसी चला जाएगा, है ना। कमेंट तब करना है बाबू जब आपको लगे कि हाँ हमको सर से कुछ पूछना है। जैसे पूछना होगा हाथ उठा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, सर हमको ये डाउट है, ठीक है, लेकिन समझाने के बाद, ठीक। और मेरे आने के बाद डाउट है बेकार हो जाएगा फिर। हाँ, हम चाइनीज में बोल रहे हैं उसमें से, ठीक। अब सुनिए बच्चों ध्यान से एकदम। बायोलॉजी का सबसे बड़ा फंडा यह है कि अगर आपको बायो में डायग्राम समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैप आ गया बच्चों, सब कुछ समझ में आ गया, है ना। फिजिक्स में अगर लॉ, नियम, कानून समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, है ना। तो वही बात है, तो हम आपका टाइम इन्वेस्ट करेंगे बायोलॉजी में किस पे? डायग्राम पे। किस पे डायग्राम करें बच्चों? चित्र पे। अगर डायग्राम आप समझ गए बच्चों तो बायो खत्म, और डायग्राम अगर नहीं समझे तो बायो में क्या होगी? दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहानी बच्चों, हमारे पास होता है एक फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। आपके पास भी है, दिखा तो नहीं सकते बजरंग बजली की तरह चीर के सीना, लेकिन अंदर है, हम मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों हृदय। क्या होता है? हृदय होता है, जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। बाइलिंगुअल लिख देते हैं, सबको काम आ जाएगा। लंग्स हो गया। तीसरा हो गया बच्चों हमारे पास होता है शरीर। क्या होता है? शरीर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं हम लोग? बॉडी कहते हैं, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, 3 चीजें हैं, ठीक। आप लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऐसे करके खींच लिए, कहां चला गया सांस? हमारे फेफड़ा के अंदर चला गया। फिर सांस को बाहर फेंक देते हैं, फिर सांस खींचते हैं, फिर सांस को फेंक देते हैं। बोले सर अरे खींचना फेंकना ही तो, लेते हैं क्यों है सांस? सांस लेने का पर्पस ये है, इस रूम में सभी तरह का हवा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो जो आसपास के मेरे लोग यहाँ पे छोड़ रहे होंगे, चाहे जैसे भी, वो सारा गैस यहाँ पे होगा, ठीक। वो गैस हमारे अंदर चला जाएगा, उसमें से क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन को रख लेंगे, बाकी गैस को बाहर की ओर फेंक देते हैं। फिर सांस खींचिए, फिर सारा सांस पहुंच गया। हमारा फेफड़ा बहुत चालाक है, आप लोग की तरह, है ना, कि आप फेफड़ा क्या करेगा? ऑक्सीजन को रख लेगा, बाकी गैस को बाहर। फिर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। 14 से लेकर 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। जो लोग योगा करते हो ज्यादा सांस खींच लेते हैं, नहीं हम लोग तो बच्चे योगा नहीं, आप लोग करते होंगे पता नहीं। अब क्या होगा? सर काहे ले रहा है ऑक्सीजन? क्या रीजन है ऑक्सीजन लेने का? अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, वो ऑक्सीजन लेके, क्या बच्चों? वो ऑक्सीजन लेकर यह दे देगा ब्लड में, मतलब रक्त में मिला के। किसमें मिला के बच्चों? रक्त में मिलाकर O2 को यह दे देगा किसको बच्चों? किसको दे देगा? हार्ट को। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें O2 मिला दिया, कौन मिला दिया बच्चों? फेफड़ा मिला दिया। कैसे मिलाएगा फेफड़ा? वो अगला चैप्टर है, जब फेफड़ा पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। अभी हमें समझना है हार्ट को, हृदय को। क्या कहें? फेफड़ा ने क्या किया? ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया, मिला के दे दिया किसको बच्चों? हार्ट को, हृदय को। हृदय क्या किया बच्चों?
हृदय क्या करेगा, वही ब्लड को, हृदय क्या है बच्चों, ये है घर का पानी का टंकी। क्या है बच्चों, घर के पानी की टंकी। कौन सा पानी की टंकी सर, समझिएगा ध्यान से। जैसे हम अपने घरों में क्या करते हैं, छत पे लगा देते हैं, पानी की टंकी लगा देते हैं। ये पानी की टंकी से क्या होता है, एक पाइप जाता है आपके बाथरूम में, शौचालय में, एक जाता है आपके किचन में, एक जाता है गार्डन में, है ना। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, पानी को बांटता है घर के हर कोने में। यहीं पे एक तो मेन चाबी होता है। कोई बाथरूम में बैठा हुआ चाबी बंद कर दीजिए, बेचारा परेशान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पैसा यहां तो परेशान होंगे, लेकिन अगर फेफड़ा का चाबी बंद कर दिए ना तो कहानी खत्म, पूरी सब्जी बुनिया बटेगा दही के साथ। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। अब समझिएगा ध्यान से, हृदय क्या करता है, उसी ब्लड में O2 मिला देगा, रक्त में O2 वाला रक्त दे देगा, किसको, शरीर को दे देगा। क्या बोले, फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला देगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिला के दे देगा किसको, हृदय को, हृदय वो दे देगा किसको बच्चों, शरीर को। हृदय के ऊपर हाथ रख के देखिए, यहां पे करेगा धक 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 धक। क्यों धक धक कर रहा है, वो पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। उंगली काट देंगे आपका तो भी ब्लड निकलेगा, पैर का उंगली काट देंगे तो भी ब्लड निकलेगा, कान काट देंगे तो भी ब्लड निकलेगा, कपार फूट जाएगा तो भी ब्लड निकलेगा। कैसे, यहां है हृदय, यहीं से बच्चों ब्लड क्या करता है, सब जगह भेज रहा है। जाओ कपार में, जाओ हाथ में, जाओ पैर में, जाओ पेट में, किसी भी अंग, अगर कोई भी अंग आपका कटेगा ना तो वहां निकलेगा क्या, ब्लड निकलेगा। निकलेगा ना बच्चों, निकलेगा ना ब्लड, है ना। तो वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, फेफड़ा से लेके कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हृदय डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हृदय बांट रहा है, किसको बांट रहा है बच्चों, शरीर को बांट रहा है। क्लियर, क्लियर, क्लियर। अरे क्या मतलब है, इस लाइव स्टूडेंट कितना जुड़ा है, केवल काम की बातें कीजिए बाबू। मेरा टारगेट है कि बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री दिमाग में सेट कर देना आपका। 25 का 25 क्वेश्चन मार के आइएगा, खाली अच्छे से पढ़िए बाबू, ठीक है। बस साथ रहिए पढ़ते हुए। कमेंट तब कीजिए जब आपको लगे अति आवश्यक है, सर से कुछ पूछना है। अगर बच्चों कमेंट करते रहेंगे, पढ़ेंगे कब, जिंदगी भर तो बदमाशी करते हुए आए हैं, अब तो पढ़ लीजिए। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, हम यहां से चल के यहां आए, यहां से चल के यहां आए, रोड पे जा रहे थे, एगो कुतवा, पगला कुत्ता था गली में, है ना। और वो कुतवा आपको देखा, आप कुतवा को देखें, कुतवा आपके पीछे पड़ा, भागना शुरू करिए दौड़ के। गौर किए बच्चों, जब आप बहुत तेजी से दौड़ के भागते होंगे, आप कुत्ता की तरह खुद हाँफने लगते होंगे। हाँफते हैं बच्चों, सीढ़ी पे दौड़ के चढ़ते हैं तो भी हाँफने लगते हैं, हाँफते हैं ना। क्यों हाँफने लगते हैं, क्यों जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, इसका रीजन क्या है पता है आपको। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं ना तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है ना वो खत्म होने लगता है, और जैसे खत्म होता है जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन हमारे पास जाए। फिर फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हृदय को दे, हृदय दे दे शरीर को। हम ऐसे हाथ को उठा रहे हैं तो भी मेरे ब्लड से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो भी ब्लड से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, हम कूद रहे हैं तो भी ब्लड से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। कोई भी फिजिकल वर्क कीजिएगा तो ब्लड से ऑक्सीजन होगा खत्म। जितना बाइक चलाइएगा उतना खत्म होगा पेट्रोल। बाइक में लगता है पेट्रोल, जितना बाइक चलाइएगा उतना पेट्रोल खत्म, जितना बाइक चलाइएगा उतना पेट्रोल खत्म। होता है कि नहीं होता है, जितना चलाइए, लखवा लोग देखते हैं मैरिन ड्राइव पे पटना में घूमते रहता है, जितना बाइक चलाएगा बच्चों उतना पेट्रोल खत्म। अब पेट्रोल खत्म होगा, बाइक है, बाइक से पेट्रोल खत्म हो गया बच्चों, ये वापस कहां जाइएगा, भाग के पेट्रोल पंप के पास। कहां जाइएगा आप, पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप को बोलेगा पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप मेरे बाइक में पेट्रोल भर दो, तो ये वापस कर देगा ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेट्स इमेजिन, समझने के लिए, उसमें हो गया CO2, है ना, ऐसा रक्त जिसमें हो गया CO2, वो किसको दे देगा बच्चों, वो दे देगा किसको, हार्ट को। हार्ट वो ब्लड को किसको दे देगा, फिर ऐसा ब्लड जिसमें अब O2 नहीं है किसको दे देगा बच्चों, वो दे देगा किसको, वो दे देगा किसको, लंग्स को। क्लियर, 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 आया बात समझ में। क्या बोले बच्चों, फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हार्ट को देता है, हार्ट देता है किसको, बॉडी को, बॉडी देता है हार्ट को, हार्ट देता है लंग्स को, लंग्स देता है फिर सुन लीजिए ध्यान से, फेफड़ा देता है, मन में बोलिए, फेफड़ा देता है हृदय को, हृदय देता है शरीर को, शरीर देता है हृदय को, हृदय देता है लंग्स को, लंग्स देता है बच्चों हृदय को, हृदय देता है बॉडी को, बॉडी देता है हृदय को, हृदय देता है लंग्स को। एक बात समझ में आ गया होगा कि ब्लड जहां से चल के आती है घूम फिर के ब्लड वहीं पहुंच गया। हार्ट से चल के, यहां लंग से चल के आया हृदय के पास, हृदय से चल के आया शरीर के पास, शरीर से चल के आया वापस हार्ट के पास, हार्ट से चल के आया लंग्स के पास। मतलब समझ रहे हैं, ब्लड घूम फिर के सारा डगरिया, सारा नगरिया घूम के वापस वहीं आता है। घूमने को क्या बोलते हैं, सर्कुलेट करने बोलते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया चैप्टर का नाम क्यों परिसंचरण तंत्र पड़ा। चलिए से
जल्दी से बताइए, समझ में आया? क्यों चैप्टर का नाम परिसंचरण पड़ा? क्लियर 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 बच्चों? बच्चा है, हम नोट बनाने सिखाएंगे आपको। क्या होगा बच्चा, समझ में आया क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ा इसका नाम परिसंचरण? क्या बच्चों? तंत्र। क्यों पढ़ा परिसंचरण तंत्र? क्यों पढ़ा बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि जहां से ब्लड चल के आया, ब्लड वहीं पहुंच गया, इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा परिसंचरण तंत्र। केवल चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमें समझना है हर एक चीज को। और पढ़िए बच्चों नॉलेज के लिए, जिस दिन नॉलेज के लिए पढ़िएगा नौकरी खुद लग जाएगी। क्लियर ना? ठीक है, अब सुनिए बच्चों ध्यान से एक पॉइंट और। अब ऐसा रक्त, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो, ऐसा ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, इमेजिन कर लेते हैं CO2 हो, वैसे ब्लड को कहते हैं शुद्ध ब्लड। क्या कहते हैं जो? शुद्ध ब्लड कहते हैं। इसी को कहते हैं प्योर ब्लड, इसी को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ऐसा ब्लड जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कूट कूट के भरा हुआ हो, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच हो, ऐसे ब्लड को हम नाम दिए हैं क्या बच्चों? ऑक्सीजन यूज शुद्ध ब्लड बोल देंगे, प्योर ब्लड कह दीजिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दीजिए, तीनों नाम सही है। दूसरा कहानी कहता है ऐसा ब्लड जिसमें अब ऑक्सीजन नहीं हो, जिसमें हो कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कहेंगे हम लोग इम्प्योर ब्लड, उसे कहेंगे डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे बच्चों? अशुद्ध ब्लड कहेंगे, या फिर इम्प्योर ब्लड कहेंगे, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। क्लियर क्लियर? अरे हम दोनों लिख दे रहे हैं बाबू, अब क्या चाहते हैं? शुद्ध भी लिख दिए, उसको शुद्ध ब्लड कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे, या फिर प्योर ब्लड कहेंगे, या ऑक्सीजनेटेड। ज्यादा मिल रहा है तो अच्छा है ना, ज्यादा मिल रहा है। कोई आपको रास्ता में डॉक्टर साहब बोल दे तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड खराब हो गया है, तो आप क्या बोलिएगा? अरे ऑक्सीजनेटेड क्या? गूगल कीजिएगा, हे गूगल बताओ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। आप बोलिएगा पे हम जानते हैं, क्यों कि मेरे अविनाश सर ने बताया हमको। क्लियर क्लियर? अभी कुछ नहीं पूछिए, केवल पढ़िए। कौन सब्जेक्ट कब चलेगा इस हमसे पूछिएगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो गया, हम आपको अच्छे से पढ़ा के चल जाएंगे, बाकी आप लोग समझिए। अब ब्लड किसके कारण लाल होता है सब बताएंगे, अब ये लाल कर लीजिएगा हड़बड़ाइए मत न बच्चों, सब बताएंगे। और लाल क्यों होता है ब्लड, नीला क्यों होता है, पीला क्यों होता है, काला क्यों होता है। क्लियर? चलिए बच्चों फिर से बात सुन लीजिए, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। क्या पहला काम देखिए हम लोग, फेफड़ा होता है। फेफड़ा सारा ऑक्सीजन को खींच लेता है, सारा गैस को, उसमें से ऑक्सीजन छान के रख लेता है, ऑक्सीजन को मिला देगा ब्लड में, दे देगा हृदय को। हृदय उस क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिसंचरण का काम करता है। ब्लड को दे देगा शरीर में, बोलने में, कूदने में, हंसने में, खेलने में, नाचने में, इन सब में क्या होता है? ऑक्सीजन खर्च होता है। जैसे शरीर से ऑक्सीजन खत्म होगा, अब अशुद्ध ब्लड वापस दे देगा किसको? हृदय को। हृदय दे देगा लंग्स को। अब यहां टर्म यूज करता हूं, देखिए फेफड़ा कैसा करेगा बच्चों? ऑक्सीजनेटेड प्योर या फिर शुद्ध ब्लड देगा हृदय को। हृदय क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड प्योर या फिर शुद्ध ब्लड देगा शरीर को। फिर शरीर क्या करेगा बच्चों? अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड या इंप्योर ब्लड देगा हार्ट को। हार्ट भी क्या करेगा? अशुद्ध या फिर इंप्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देगा। क्लियर क्लियर क्लियर? अब क्या है? अब क्या है बाबू? अब क्या है? सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे हृदय, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे फेफड़ा, फिर उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रक्त, फिर उसके बाद हमारा शरीर चलेगा। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हृदय को, हार्ट को। चलिए शुरुआत करते हैं, दिल से दिल तक बात करते हैं, ठीक है कौन लिख रहा है यहाँ पे? 22 से IPL है। IPL देखिए ना, बाद में पता चलेगा ना कि आपका दोस्त वाला पुलिस बन के घूम रहा है और आप उसी तरह से पढ़ते रह रहे घर में। चलिए देखिए अब कहानी क्या है बच्चों, ये जो हार्ट है ये फर्जी हार्ट मिटा देते हैं, ओरिजिनल हार्ट यही है, ओरिजिनल दिल यही है। बायो में बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो सब क्लियर है, डायग्राम क्लियर नहीं है तो बहुत कष्ट होगा। इतना साइज में डायग्राम क्लियर दिख रहा है सभी को? कम से कम वीडियो को 360 या 480 में चलाइएगा। 144 में हम भी झिरझिर दिखेंगे, फोटो भी झिरझिर दिखेगा, क्लास भी झिरझिर दिखेगा।
हाँ, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे अंजलि गोस्वामी यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, स्टार्ट करें। क्लियर है ना, फोटो फोटो साफ दिख रहा है ना? अरे लिख लीजिए ना, अपने हिसाब से लिखते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए ना, ऐसे पीडीएफ मिलेगा आपको। चलिए चलिए स्टार्ट करिए। देखिए सबसे पहला हमारे पास कौन था बाबू? सबसे कब हमारा था फेफड़ा। क्या है हमारे पास? फेफड़ा। फेफड़ा क्या किया था? ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हार्ट को दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हार्ट को दे दिया। ब्लड में ऑक्सीजन मिला के किसको दे दिया? हार्ट को। ठीक है बच्चों, किसको दे दिया? हार्ट को दे दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, यह है हमारा हार्ट यानी हृदय है। कहां से ब्लड आया इसके पास? O2 वाला, पीछे बता दिए आपको, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? भरपूर है। अब सुनिएगा, ये जो हार्ट है ना, इस दिल से बोलते हिंदी में, हृदय बोल दीजिए या फिर हार्ट बोल दीजिए। इसमें 4 घर होता है बच्चों। कितने घर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। दायां आलिन, दायां निलय, बायां आलिन, बायां निलय, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब कहने का क्या सर? मतलब कहने का क्या है? हार्ट में बच्चों, अगर मान लीजिए ये हार्ट है तो हार्ट के अंदर 4 घर होगा, है ना बच्चों। एक होगा राइट एट्रियम बायां आलिन, राइट वेंट्रिकल बायां निलय, लेफ्ट एट्रियम बायां आलिन और लेफ्ट वेंट्रिकल दायां निलय, है ना। अभी तक आप किसी को बोलते थे कि तुम मेरे दिल में रहती हो, तुम मेरे दिल में रहती हो। आज पढ़ लेगी या आप पढ़ लेंगे, पूछिएगा क्रॉस क्वेश्चन कि कौन सा वाला ग्रुप में, दायां आलिन में रहते हैं, दायां निलय में रहते हैं, बायां आलिन में या बायां निलय में, धर लीजिएगा उसको वहां पे। बोले तुमको इतना जानकारी कैसे? बोलिए क्योंकि हम पढ़े हैं अविनाश सर से, 4 चैम्बर होता है, बोलना पड़ेगा तुमको, चारों में हम ही हैं। नो शेयरिंग ऑफ द रूम। अरे याद करने के लिए बच्चों, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। नो शेयरिंग ऑफ द रूम। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम में आएगा। गलती अगर हिंदी में होगा तो इंग्लिश को मान्य होगा वहां पे। हाँ, अभी डायग्राम समझिए बाबू, डायग्राम समझिए ना, सब नोट्स मिलेगा आपको, टेंशन काहे ले रहे हैं? ठीक है। अब सुनिए बच्चों, यही लिखा हुआ है, देखिए राइट एट्रियम कौन है बच्चों? ये राइट एट्रियम को कहते हैं दायां आलिन, लेफ्ट एट्रियम को कहते हैं बायां आलिन, राइट वेंट्रिकल को कहते हैं दायां निलय, फिर कहते हैं बच्चों बायां निलय। तो ये हो गया बच्चों बायां आलिन, लेफ्ट एट्रियम। आपको उल्टा दिख रहा होगा बच्चों, उल्टा क्यों दिख रहा होगा? ये मेरा हार्ट है, मेरा दिल ये है, तो मेरा बायां कौन है? ये। मेरा दायां ये है, तो मेरा दायां आलिन दायां निलय, बायां आलिन बायां निलय। एक बात देखिए तो, एक बात देखिए तो, अगर बच्चों यहीं पे ऐसे हम काट दें, 4 चैम्बर को ऐसे काट दें, क्या यहां पे प्लस सिंबल आ रहा है क्या? अरे आ रहा है प्लस सिंबल। कैसा आ रहा है बच्चों? प्लस सिंबल आ रहा है। इसका मतलब क्या? डॉक्टरवा लोग जो प्लस सिंबल यूज करता है ना, एक तरह से मेडिकल को दिखाने का यही रीजन है। क्लियर? अभी समझाएं क्या? बस ये बताए हैं कि आपके हृदय में क्या है? 4 गो घर है। बायां आलिन बायां निलय, दायां आलिन दायां निलय, लेफ्ट एट्रियम, इस वाले को पूरा बोलते हैं बायां आलिन, है ना। इस वाले को बोलते हैं बायां निलय, इस वाले को बोलते हैं दायां आलिन, इस वाले को बोलते हैं दायां निलय। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। 4 गो रूम है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 4 गो घर है, इतना ध्यान रखिएगा। 4 गो घर है, इतना ध्यान रखना है। 4 गो घर है, इतना ध्यान रखना है। क्लियर? 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 चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे हार्ट में हुआ क्या बच्चों? फेफड़ा से हमें कोई मतलब नहीं है। फेफड़ा से इतना ही मतलब रखना है कि फेफड़ा जो एक ऐसा चीज है जो ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हमारे हृदय में देता है। कैसे ऑक्सीजन मिलाएगा, कैसे क्या करेगा, वो सब अगला चैप्टर आगे देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, पहले डायग्राम समझिए, पेन पेपर सब रख के एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, डायग्राम समझिए। डायग्राम समझ में आएगा बच्चों, सब खेला हो जाएगा। डायग्राम समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला यहां से स्टार्ट होगा। पहला वह पाइप, वह नली, जिस नली से, सुनिएगा ध्यान से, वह पाइप जिस नली से ब्लड जो है हमारे हृदय में आती है, उस नली का नाम है क्या? फुफ्फुस सिरा। क्या नाम है बच्चों? पल्मोनरी वेन कह दीजिए, या हिंदी में इसी को कहते हैं फुफ्फुस सिरा। क्या बोले? ऐसा नली जो ब्लड को, जो रक्त को हमारे हृदय में लेके आती है, उसे बोलते हैं हम लोग फुफ्फुस सिरा, जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक,
दूसरा, यहां से ब्लड हमारे हृदय में आएगा। आपने कहा सर क्या कि 4 चैम्बर होता है हमारे हृदय में, बिल्कुल 4 चैम्बर होता है। तो ब्लड पहले कौन से चैम्बर में आएगी? सबसे पहले ब्लड जो आएगी वो बायां आलिन में आएगी, जिसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। कहां आएगा बच्चों? सबसे पहला आएगा कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में, बायां आलिन में। यहां लिखा हो गया है, क्लियर? यही 2 नंबर यहां है, यहां पे लिखा गया है, क्लियर? उसके बाद क्या होगा? यह गेट में धीरे धीरे ब्लड पूरा भरने लगता है। जैसे भरेगा, वैसे बच्चों देखें कभी कभी बाल्टी में पानी चला के छोड़ देते हैं, जैसे बाल्टी में पानी ओवरफ्लो होता है, पानी भर जाता है, तो बल्टिया से पानी क्या होता है? बहने लगता है किचन में, है ना? कभी कभी सिंक में जिसमें बर्तन धोने रखते हैं, कभी कभी थरिया पे भात खा के, दाल मतलब चावल खा के छोड़ देते हैं, छेदा बंद हो जाता है, नल खोलिएगा बच्चों, धीरे धीरे पानी बाहर निकलने लगता है, नाला जाम तो पानी बाहर। तो यहां भी बच्चों जाम हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, तो क्या होगा? बाहर निकलेगा नहीं। जैसे बच्चों ये भरेगा ना, यहां पे गेट होता है। क्या होता है? यहां पे गेट होता है इस टाइप का ना। ये गेट की खासियत क्या है? केवल एक तरफ गेट खुलेगी, ऊपर से दबाइएगा तो गेट खुलेगा, नीचे से नहीं खुलेगा। ये तीसरा नंबर गेट है, तीसरा नंबर पे है, जिसे बोलते हैं मिट्रल वाल्व, या इसी को कहते हैं द्विबलनी कपाट। क्या कहते हैं बच्चों? द्विबलनी कपाट होता है ये, क्लियर? ये कपाट क्या है बच्चों? इसी को बोलते हैं कपाट, बाइकस्पिड वाल्व, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में बाइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वाल्व या द्विनली का कपाट, ठीक है? द्विनली कपाट मतलब द्विनली कपाट बोलते हैं, ठीक है? ये गेट जैसे खुलेगा, फिर ब्लड जो है ना, ये चौथा नंबर पे कौन है बच्चों? बायां निलय। चौथा नंबर पे कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय है। ब्लड यहां गिर जाएगा, क्लियर? यहां तक क्लियर? फिर से रिपीट कर रहे हैं, फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला देगा, मिला के किसको दे देगा? हृदय को। जिस नली से शुद्ध ब्लड हमारे हृदय में आता है उसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन कहते हैं। यहां से ब्लड आपके हृदय में आएगा, बायां आलिन में, लेफ्ट एट्रियम में, द्विबलनी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व से होते हुए बचेगा बायां निलय में। अब बायां निलय भी जब फूल होगा तो क्या होगा सर? पानी यानी लिक्विड जो है बच्चों ना, हमेशा अपना रास्ता बनाता है। लिक्विड हमेशा अपना रास्ता बनाता है। नदी में जब बाढ़ आएगा तो वो अपना रास्ता खुद तय कर लेता है, घर में जब पानी होता है तो वो अपना रास्ता खुद तय कर लेता है। अब होगा क्या? यहां पे बच्चों एक और गेट होता है जिसको कहते हैं महाधमनी वाल्व। क्या कहते हैं बच्चों? महाधमनी वाल्व, जिसे कहते हैं एरोटिक कपाट। इससे होते हुए ये कितने? 5वां नंबर पे, ये ऐसे होते हुए 6ठा नंबर पे ओटा। क्या है बच्चों? 6ठा नंबर पे ओटा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। यहां से होते हुए ब्लड निकल जाएगा बाहर। कहां निकल जाएगा ब्लड? ऐसे ब्लड निकल जाएगा बाहर और पहुंच जाएगा शरीर में। कहां पहुंच जाएगा बच्चों? शरीर में, यानी पहुंच जाएगा कहां पे? बॉडी में। ये कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? क्लास रुक के चल रहा है, आपका प्रॉब्लम होगा। इधर से चकाचक चल रहा है, इधर से जैसे प्रॉब्लम होगा हम तुरंत आपको बोल देंगे हमारी तरफ से प्रॉब्लम है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, लिख रहे हैं सब लोग, क्लियर? अरे इसमें फिर से क्या, अभी लिख देंगे बगल में, अभी पहले डायग्राम समझिए, फिर से सुन लीजिए। फेफड़ा क्या करेगा? ब्लड में ऑक्सीजन मिला के आपके हृदय को दे देगा। जिस नली से शुद्ध ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड हमारे हृदय में आता है, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन, वहां से ब्लड आएगा बायां आलिन में, लेफ्ट एट्रियम में, द्विबलनी कपाट, मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा, ब्लड नीचे गिर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बायां निलय में पहुंचेगा। यहां से ब्लड ऐसे आगे चलेगा महाधमनी वाल्व। वाल्व क्या होता है? जैसे गेट होता है, गेट ऐसे खुल जाता है, फिर गेट फिर बंद हो जाएगा, गेट खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, है ना? तो यहां भी ऐसे गेट है, ऐसे गेट खुल जाएगा तो ब्लड कहां चल जाएगा? अंदर चल जाएगा महाधमनी। महाधमनी ओटा से होते हुए शरीर में जाएगा। शरीर में पहुंच गया कि याद कीजिए ये डायग्राम बच्चों, कौन सा डायग्राम? याद कीजिए डायग्राम। कहां पहुंच गया? फेफड़ा से हृदय में, हृदय से कहां पे? शरीर में। कहां पहुंच गया? हृदय से कहां पहुंच गया? शरीर में पहुंच गया। अब हम क्या कर रहे हैं? वहां से चल के यहां आए। क्या है बच्चों? यहां से चल के वहां जा रहे हैं, वहां से चल के यहां आ रहे हैं। हम हाथ को उठा रहे हैं, मुंह को हिला रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, होली आया सारा करने लगे, है ना? तो थक जाते हैं, नाचते नाचते थकेगा, बोले अरे बैठते हैं अब, है ना? अब ज्यादा नहीं नाचेंगे, क्यों? थक गए, चलिए सांस ले, बहुत थक गए नाचने में, नहीं बजा दिया आपका भोजपुरिया गाना, नाचने लगा सब लोग, है ना? तो उस केस में क्या होता है? ज्यादा बॉडी काम कर दिया, शरीर में गया, शरीर काम काज करके, कैसा ब्लड था? जिसमें O2 भरा हुआ था। O2 भरा हुआ ब्लड से जैसे O2 खत्म होगा, बाइक से पेट्रोल खत्म होगा, वापस किसको देगा? पीछे समझाए हैं, शरीर से वापस किसके पास? हार्ट के पास। देखिए ध्यान से,
शरीर से किसके पास, वापस हार्ट के पास आएगा, हार्ट वापस क्या भेजेगा, लंग्स के पास, लंग्स को मान लीजिए पेट्रोल पंप, जैसे लंग्स क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है, पेट्रोल पंप बाइक में पेट्रोल डालता है ना, है ना, है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से कहानी क्या करेगा बच्चों, ये वापस भेज देगा किसके पास, बॉडी, हार्ट के पास, बोलेगा हार्ट, बोला हाँ बोलो ना, बोला तुम ऐसा काम करो ना, बोला क्या काम करें, बोला तुम है ना, हम तुमको ब्लड वापस दे रहे हैं, हमारे ब्लड से ऑक्सीजन खत्म हो गया, अच्छा अच्छा ऑक्सीजन खत्म हो गया, दो दो दो, तो ले लेगा बच्चों ये, और जिस नली से ये वापस हृदय में ब्लड आएगा, पहला नाम है अग्र महाशिरा, जिसको बोलते हैं बच्चों सुपेरियर वेना कावा, अग्र महाशिरा जिसको बोलते हैं 8वां नंबर पे सुपेरियर वेना कावा, और नीचे है बच्चों आपका 8वां नंबर ही इसको देंगे, इसको कहते हैं पश्चिम महाशिरा, क्या है बच्चों, यह भी 8वां ही है, पश्चिम महाशिरा को बोलेंगे इंफेरियर। सुनिएगा ध्यान से क्या होता है, यह है हमारा हृदय, जो मेरे कपार के तरफ से, मेरे सर के तरफ से ब्लड लेके आएगा, उसका नाम होगा सुपेरियर, या उसी को बोलते हैं अग्र महाशिरा। जो मेरे टांग की तरफ से, मेरे पैर के तरफ से ब्लड लेके आएगा, उसको कहेंगे पश्चिम, जिसे कहते इंफेरियर, इंफेरियर वेना कावा। क्लियर, जो सर के तरफ से ब्लड लाएगा उसका सुपेरियर, जो पैर के तरफ से ब्लड लाएगा इंफेरियर, जो सर के तरफ से ब्लड लाएगा अग्र, जो नीचे के तरफ से ब्लड लाएगा उसे पच। क्लियर, क्लियर, यहां तक क्लियर चमगादड़ों, क्लियर, क्लियर, हम सब दिखाई, सब लोग समझ में आ रहा है एकदम चकाचक। अरे शरीर में दर्द किसके कारण होता है अरे आपको बायोलॉजी जब हम पढ़ाएंगे बच्चों, आपको अपने मन की भड़ास निकालने का मन करेगा। सर एक बच्चा पूछ रहा था क्लास में, मेरी चाची को सांप काट लिया, सर क्या करें, मेरे पास अभी भी उसका फोटो रखा हुआ है कि चाची को सांप काटा, डॉक्टर के पास ले जाओ, फैकल्टी लोग के चक्कर में मत फंसो आप हम लोग चक्कर में रहते हैं, हम पढ़ाने के लिए ना बाबू, सांप काटेगा तो हम देखेंगे अरे वाह, देखिए लाइव करते हैं कमेंट को, थोड़ा लोग गया है, देखिए समझ में आया। एक मिनट बच्चों, ये रुक जा रहा वीडियो। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या है, अब सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा जो है ना, दोनों से ब्लड आ गया वापस हृदय के पास। अब यह ब्लड 8वां नंबर, यह ब्लू ब्लू पाइप दिख रहा है ना, यह पाइप और यह पाइप दोनों आके खुलेगा दाया आलिन में, जिसको कहते हैं राइट एट्रियम। कहां खुलेगा बच्चों, दाया आलिन में, जिसको कहते हैं राइट एट्रियम। ये हो गया 9वां नंबर पे, यह भी आके यही खुलेगा, यह भी आके यही खुलेगा। जिस तरह से वहां पे गेट था वैसे यहां पे गेट है बच्चों, यहां पे गेट एक तो है, उस गेट का नाम है त्रिबलनी कपाट, जिसको कहते हैं बच्चों ट्राइकस्पिड वैल्व, इसको कहते हैं त्रिबलनी कपाट। क्लियर, ये त्रिबलनी कपाट खुलेगी, ब्लड गिर जाएगा, ये कितने नंबर पे हो गया, 10वें नंबर पे। फिर ये ब्लड पहुंचेगा दाया निलय में, जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। क्या नाम है बच्चों, राइट वेंट्रिकल, दाया निलय में पहुंचेगी। फिर यह वाला भी भर जाएगा। इसके बाद यहां भी उसी तरह कपाट होता है, इस कपाट का नाम है पल्मोनरी वेल्व, फुफ्फुस वाल्व, है ना। ये है बच्चों आपका कितने नंबर पे, कितने नंबर पे है, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, और ऐसे ब्लड होते हुए 13वां नंबर पे है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बच्चों, 13वां नंबर पे पल्मोनरी आर्टरी, जिसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इससे होते हुए ब्लड ऐसे निकलेगा, ब्लड ऐसे निकलेगा और पहुंच जाएगा कहां, फेफड़ा के पास। कैसा ब्लड, अशुद्ध ब्लड। फिर बोलेगा बाबू ब्लड में ऑक्सीजन मिला के दीजिए, ब्लड में ऑक्सीजन मिला के दीजिए। फिर फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हार्ट को देगा, हार्ट शरीर को देगा, शरीर वापस हार्ट को देगा, हार्ट वापस बॉडी को देगा, ये फेफड़ा को देगा। एक बार देखिए और समझिए इसको। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत, एक बार फिर से देखिए सभी लोग। क्लियर, थम्स अप दिखाइए एक बार, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, सब लोग देखिए, फिर से रिपीट कर दें एक बार। समझ गए हैं बहुत लोग, है ना, मैक्सिमम लोग समझ गए, लेकिन जो लोग नहीं समझे हम फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। देख लीजिए एक बार, फेफड़ा का काम है ब्लड, आंख कान खोल के देखिए सभी लोग। फेफड़ा का काम है ब्लड में ऑक्सीजन मिलाना, ब्लड में ऑक्सीजन मिला के दे देगा हार्ट को। जिस नली से फेफड़ा में शुद्ध ब्लड आता है उसका नाम है पल्मोनरी वेन, इसी को नाम दिए पहला नाम, ठीक है। यहां से बायां आलिंद में ब्लड जाएगा,
एक गेट होगा, द्विबलनी कपाट, मिट्टल वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, ये खुलेगी और ब्लड गिर जाएगा कहां बच्चों, बायां, कहां पे, नीलय में, बायां नीलय से होते हुए एरोटिक वेल्व, महाधमनी कपाट से ऐसे होते हुए छठा ओटा यानी महाधमनी से होते हुए शरीर में चल जाता है। शरीर में बच्चों ब्लड ऑक्सीजन खत्म कर देता है, यूज कर करके खत्म। क्वेश्चन हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, चैप्टर खत्म होने के बाद एमसीक्यू, चैप्टर एमसीक्यू कराते आएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी बस समझिए। और ये क्या करेगा शरीर में, शरीर क्या करेगा बच्चों, वैसा ऑक्सीजन वाला ब्लड को काम करने के बाद ऑक्सीजन ब्लड से खत्म हो जाएगा, अब CO2 वाला ब्लड हो गया, ये वापस दे देगा किसको बच्चों, हार्ट को दे देगा। अब वो नली जिससे हार्ट में ब्लड आता है उसका नाम है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। ये वापस आएगा कहां, दायां आलिन में, फिर त्रिबलनी कपाट होते हुए दायां नीले में, फिर पल्मोनरी कपाट होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से वापस फेफड़ा में, फिर ये घूम फिर के वहीं आएगा। आपको बता चुके हैं क्योंकि ब्लड जहां से निकलता है घूम फिर के ब्लड वहीं पहुंच जाता है। इसे चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। ये आपको डिट्टो जैसे मैं लिखा हूं बच्चों वैसा ही डायग्राम आपको मिलेगा पिड नोट्स में, नोट्स जब आप PDF मिलेगा ना सेम मिलेगा एकदम, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बाबू इसमें, क्लियर। अरे सपना कुमारी बोले 240 का ऑप्शन दीजिए ना हम दिखेंगे ना डायग्राम दिखेगा। अगर बायोलॉजी बच्चों पढ़ लीजिए 360 में, फिर उसके बाद फिजिक्स सर्वे, समझ गए सब बढ़िया से एकदम, समझ गए ना, ठीक है। बोर्ड पे देखिए सब लोग, हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, बोर्ड पे देखिए सब लोग। पल्मोनरी के लिए P लिख सकते हैं आप, ठीक है। बोर्ड पे देखिए सब लोग, हम हट जाते हैं साइड, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला आंसर कौन देगा हम देखते हैं। वह नली का नाम बताना है, उस नली का नाम बताना है, डेड ट्यूब का नाम बताना है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके हार्ट में आएगा। वह नली का नाम बताना है जो शुद्ध ब्लड को लेके हृदय में आएगा। वह नली का नाम बताना है जो शुद्ध ब्लड को हृदय में लेकर आना है, आता है। बहुत बढ़िया, अंजलि गोस्वामी ने सही आंसर दिया है। अरे पूरा बोलेंगे ना, फुफ्फुस सीरा कौन बोलेगा, फुफ्फुस तो दोनों में है, यहां भी फुफ्फुस है, यहां भी फुफ्फुस है, यहां भी पल्मोनरी है, यहां भी पल्मोनरी है। कौन सा पल्मोनरी, अरे आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली P लिख के छोड़ दिया, मारेंगे घुसा अभी पल्मोनरी सीरा, वह नली जो हार्ट में ब्लड लेके आती है शुद्ध, उसका नाम है पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस सीरा, पल्मोनरी वेन फुफ्फुस सीरा, पल्मोनरी वेन फुफ्फुस सीरा। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, दूसरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से कान खोल के। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वह नली का नाम बताइए, वह नली का नाम बताइए जो अशुद्ध ब्लड को हृदय से बाहर ले जाती है। ध्यान से सुनिएगा, वह नली का नाम जो अशुद्ध ब्लड को डीऑक्सीडेटेड ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाएगा, कौन। हाँ बहुत लोग आंसर दे रहे हैं इसलिए कमेंट फ्रीज हो जाता है कभी कभी, नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत लोग तो बहुत बढ़िया से लिख दिए। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। महाधमनी नहीं होगा, कोई जे से लिखे थे। देखिए महाधमनी क्या किया था, जो लोग महाधमनी बताए मारेंगे घुसा भी। सुनिए महाधमनी क्यों नहीं होगा, क्योंकि महाधमनी जो है ना ऑक्सीजन वाला ब्लड, कैसा ब्लड, शुद्ध ब्लड लेके गया ना हार्ट से, बायां साइड में आया यहीं से लेके गया ना, तो महाधमनी शुद्ध ब्लड लेके जाएगा। महाधमनी शुद्ध ब्लड, हम बोले अशुद्ध ब्लड लेके कौन जाएगा हृदय से बाहर, अशुद्ध ब्लड लेके जाएगा कौन, फुफ्फुस धमनी, CO2 वाला ब्लड। क्लियर, क्लियर, बात बुझाया, बात बुझा गया सभी को। अगला क्वेश्चन सुनिए, समझ में आ गया सभी, कोई दिक्कत यहां तक क्वेश्चन में, जिसको दिक्कत है वही कमेंट कीजिए। दिक्कत कुछ, महाधमनी नहीं होगा क्योंकि ये क्या किया, शुद्ध ब्लड लेके गया। अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, उस चैम्बर का नाम बताइए, उस रूम का नाम बताइए, उस घर का नाम बताइए जहां पे शुद्ध ब्लड पहली बार आती है। वह चैम्बर का नाम बताइए जहां पे शुद्ध ब्लड पहली बार आती है। वह चैम्बर का नाम बताना है जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहली बार आती है। कौन सा, बहुत बढ़िया, LA लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बाजू, बहुत बढ़िया, नेहा कुमारी, रंजीत, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत लोग लिखे हैं सही आंसर। हम सबका नाम नहीं पढ़ सकते हैं, जो जो दिखा है ना, करण, बहुत बढ़िया बाबू।
क्या होगा बच्चों, पहली बार शुद्ध ब्लड कहां आएगा, बायां आलिन में। दूसरी बार शुद्ध ब्लड कहां आएगा, बायां निलय में। पहली बार शुद्ध ब्लड कहां आएगी, दायां आलिन में। दूसरी बार ब्लड कहां आएगी, दायां निलय में। एग्जाम में भूल गए सर, एग्जाम में भूल गए, लीजिए ट्रिक। क्या है ट्रिक, देखिए एग्जाम में भूल गए, ट्रिक ले लीजिए। क्या ट्रिक लेंगे सर, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिए। यहाँ भूल गए, ट्रिक याद रखिए। क्या ट्रिक याद रखेंगे, देखिए जैसे हमारा ये भारत का मैप है, समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों 3 पर्वत की श्रृंखला है, ए वी एस। क्यों बोले बच्चों, ए से हो गया अरावली, बी से हो गया विंध्यास, और एस से हो गया बच्चों सतपुरा। क्या हो गया, सतपुरा, है ना। तो आपको पता हो ये पर्वत की श्रृंखला है, पहले अरावली विंध्या सतपुरा, अरावली विंध्या सतपुरा। कोड याद रख लीजिए ए भी एस, इसको रट जाइए बच्चों। क्या रटेंगे, ए भी एस। नहीं याद रहे तो मेरा नाम याद करिए, अविनाश सर, याद रहेगा ना, ए भी एस, अविनाश सर, अविनाश सर, अविनाश सर, ए भी एस, है ना। इसको भी बच्चों ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है, अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू द अरेंज दिस माउंटेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण को और इन पर्वत को सजाएं। तो पहले कौन होगा बच्चों, ए होगा, फिर बी होगा, फिर एस होगा। पहला होगा एट्रियम, अरावली, विंध्या, सतपुरा। वहां भी देखिएगा बच्चों, पहले आएगा एट्रियम, फिर आएगा वेंट्रिकल्स। देख तो लीजिए, तो देख लीजिए तो सही बोले कि नहीं ट्रिक। देखिए यहां भी पहले ए आया, पहले एट्रियम आया, फिर वेंट्रिकल आया, एट्रियम आया, फिर वेंट्रिकल आया। यहां भी पहले आर्टरी आया, ए वाला, फिर नीचे आया वेन। बात बुझाया कि ना बुझाया, बुझाना भी 2 तरह का होता है। कौन यहाँ प्रपोज मान लगा, दीपक वर्मा, आई लव यू सर, अरे पढ़ लीजिए, क्लियर। तो पहले ए आर्टरी, फिर वेन, पहले एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, एट्रियम, वेंट्रिकल, आर्टरी, वेन, पहले ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। क्लियर, क्लियर। अरे ट्रिक तो ये भी एस ले लीजिएगा उसमें भी अब, अरे सब लोग अब प्रथा मत शुरू कर दीजिए अपना अपना नाम बुलवाने के लिए, है ना कि हम भी बोल देते हैं सब मेरा नाम ले लेंगे। काम कीजिए, नाम खुद हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिए जो पहले ए फिर बी आएगा, तो पहले का धमनी फिर सीरा, पहले का आलिन फिर निलय। ठीक, चलिए इसको हम अरेंज कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और, एक ट्रिक और ले लीजिए। एग्जाम में पूछ दे बच्चों कि दायां आलिंद दायां निलय, डायग्राम देखिए एक बार, दायां आलिंद दायां निलय, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद दायां निलय के बीच में कौन सी कपाट, दायां आलिंद दायां निलय, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी गेट होगी, कौन सी कपाट होगी, चलिए बताइए। अरे क्लास आगे चलेगा मतलब डेली चलेगा, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग। बाबू सबके ब्रैकेट में हिंदी नाम लिखा हुआ है ना, क्यों टाइम बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ देखिए एक ट्रिक याद रख लीजिए बच्चों, ट्रिक याद रखिए एक और, कि एक एग्जाम होता है जिसमें राइट आंसर देने पे 3 नंबर मिलता है, राइट आंसर देने पे 3 नंबर और गलत आंसर देने पे 2 नंबर, 2 नंबर, उसे कम ही मिलेगा ना बच्चों। राइट आंसर देने पे 3 नंबर, तो राइट साइड में क्या होगा बच्चों, ट्राई का स्पीड मतलब 3 नंबर, ट्राई, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। बोलते वी आर मीटिंग आफ्टर डेकेड्स, हम लोग डेकेड्स के बाद मिल रहे हैं, मतलब 10 साल के बाद। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे ट्राई का स्पीड मतलब 3 होगा, 3 होगा। ट्राई का स्पीड क्या होता है बच्चों, दायां आलिन दायां निलय, राइट आंसर देने पे, राइट आंसर देने पे राइट साइड में कितना नंबर, 3 नंबर, इससे कम मिलेगा इधर, तो इधर होगा बाय, बाय मतलब होता है 2, कम नंबर। एग्जाम में पूछा दायां आलिन दायां निलय के बीच में कितने, कौन सी का पार्ट होगी, ट्राई का स्पीड, उसका उल्टा होगा बाय। अगर आपको बायां वाला ही पूछे बायां आलिन बायां निलय में कौन है, भूल गए एग्जाम में, ऐसे खोपड़ी खुजलाते खुजलाते सोचिएगा, क्योंकि दायां राइट आंसर देने पे 3 नंबर, तो राइट साइड में होगा ट्राई का स्पीड और बायां साइड में क्या होगा, बाय का स्पीड। क्लियर, ऐसे बायां साइड में बाय का स्पीड, नाम भी मिल रहा है बायां बाय, है ना। और आधा लोग तो लड़के लोग उसी में चिंता होगी सर बायां दायां कौन होता है ये भी एक टेंशन होता है कि बायां दायां क्या होता है। अरे बायां दायां राइट लेफ्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, देखिए इसका ट्रिक है बच्चों, दान करने के लिए दायां हाथ से दान करते हैं, दायां हाथ को शुद्ध मानते हैं, तो दायां हाथ दान के लिए इस्तेमाल करते हैं। दायां 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 मतलब दान, दान किससे करते हैं, दायां हाथ से, तो ये दायां साइड हो गया और ये हो गया बायां साइड। क्लियर, ठीक है, ठीक। चलिए अगला देखिए, अब इसको बच्चों हम लिख देते हैं अरेंज करके, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा, ये वाला डायग्राम एक रहेगा आपका, एक डमी बना देते हैं इसका हम। देखिए एग्जाम में पूछेगा बच्चों, हृदय में रक्त के परिचलन के हिसाब से सजाइए,
रक्त को हृदय में बहने के क्रम में सजाइए, कि ब्लड कैसे कैसे बहती है, क्या क्या प्रोसेस है बहने का, वो समझाइए, है ना। चलिए हम समझा लिख देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्लो ऑफ द ब्लड इन द हार्ट, ये तो खुद आपको लिखना चाहिए था, लेकिन मैं लिख देता हूं। अरे एगो डायग्राम है बच्चों, एगो है, ये मत सोचिए सर मिटा दिए, एगो डुप्लीकेट बना दिए हम, ये रहेगा पहले से, एगो और बना लिख मिटा दिए। चलिए देखिए, ब्लड बच्चों टोटल 13 फेज में बदलती है, किसमें, 13 फेज में ब्लड टोटल बहती है। काय नाच रही, चलिए देखिए, चलिए तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। रक्त का परिचलन हृदय में, ठीक है, कैसे हृदय में रक्त बहती है ना, हृदय में रक्त का बहना, मतलब फ्लो ऑफ ब्लड, कहा, इन हार्ट, कहा बच्चों, हृदय में, ठीक है। देखिए सबसे पहला ब्लड कहां जाएगा बच्चों, सबसे पहला ब्लड होगा फुफ्फुस, कहां होगा, फुफ्फुस, कहां पे, सीरा में, फुफ्फुस सीरा को कहते हैं हम लोग क्या, पल्मोनरी, क्या होता है, वेन, क्लियर। यहां से ब्लड जाएगा कहां बच्चों, फिर कहां जाएगा, यहां जाएगा बच्चों बाया आलिंद में, कहां जाएगा, बाया आलिंद में, जिसको बोलते हैं बच्चों क्या हम लोग, लेफ्ट एट्रियम। फिर ब्लड कहां जाएगा बच्चों, तीसरा कहां जाएगा, द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट को कहते हैं हम लोग बाइकस्पिड वेल्व, या इसी को बोलते हैं बच्चों मिट्रल वेल्व, क्लियर। चौथा जाएगा बच्चों कहां हमारा, बाया निलय में, कहां जाएगा, बाया निलय में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। फिर जाएगा पांचवा कहां बच्चों, पांचवा जाएगा हमारा पांचवा जाएगा महाधमनी वेल्व, कहा, महाधमनी, कहा, वेल्व में, महाधमनी वेल्व को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी, सॉरी, एरोटिक वेल्व। जो समझाएं बच्चों उसी को लिख दे रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। छठा है बच्चों आपका, कहां जाएगा आपका, एरोटा में, कहां जाएगा, महाधमनी में। देखिए जो क्लास में लेट आए होंगे वो दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है, एकदम प्यार से समझा दिए अच्छे से, ठीक है। एरोटा के बाद सातवां जाएगा कहां बच्चों, सातवां जाएगा एरोटा से कहां, शरीर में, कहां जाएगा, शरीर में, जिसको बोलते हैं बॉडी में। आठवां जाएगा बच्चों कहां पे, फिर जाएगा बच्चों कहां से, अग्र, कहां, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा को बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, और होता है बच्चों पश्चिम महाधमनी, पश्चिम महाधमनी, इसी को बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा। उसके बाद बच्चों नौमा कहते हैं हम लोग क्या, नौमा होता है राइट एट्रियम, बाया निलय, जिसको बोलते हैं राइट, क्या, राइट एट्रियम। फिर होता है बच्चों दसवां, क्या होता है, फुफ्फुस, नहीं, त्रिवलनी कपाट, क्या होगा, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसे कहते हैं हम लोग ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। फिर होता है बच्चों 11 में, 11 में होगा हमारा दाया निलय, क्या होगा, दाया निलय, जिसे कहते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल्स। एंड 12वां होगा बच्चों हमारा कौन, 12वां होगा हमारा कौन, फुफ्फुस कपाट, क्या होगा बच्चों, फुफ्फुस वाल्व, फुफ्फुस वाल्व को बोलते हैं हम लोग क्या, पल्मोनरी
वेल्व। एंड लास्ट है बच्चों 13वां, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, 13वां हो गया हमारा फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या, फुफ्फुस हो गया बच्चों धमनी, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी क्या, क्या हो गया इसको, बोर्ड लैग हो गया बच्चों। पल्मोनरी क्या होता है जो पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, ये 13 पॉइंट क्लियर हो गया सबको। हाँ तो गुलता लिख दिया कुछ क्या, अच्छा हाँ दाया कर दीजिएगा, बायां लिख दिया है, दाया कर दिया, और बहुत बढ़िया जो देखा है दाया, ठीक है ठीक है, दाया नीले। यहां तक क्लियर बच्चों, 13 का 13 पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। फिर से रिपीट करते हैं, फुफ्फुस, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटिक वेल्व, एओर्टा, बॉडी, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, ट्राइगस्पिड वेल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेल्व एंड पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। ये 13 का 13 पॉइंट बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में क्या करेगा ना, डिसअरेंज करके दे देगा बच्चों बायां आलीन, दे देगा दायां निलय, ट्राइकस्पिड और महाधमनी, अब बोलेगा बच्चों इसको अरेंज कीजिए। अरे अब हैंडराइटिंग बनाने आया, हैंडराइटिंग टेस्ट हो रहा है मेरा। और डायग्राम तो देखिए, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए ना, यहां तो साफ साफ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है ना बाबू, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए सब लिखा हुआ है, पल्मोनरी, सीरा, धमनी, नंबरिंग कर दिए हैं। हैंडराइटिंग का 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे कि अविनाश सर आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देंगे हैंडराइटिंग का। अरे बाप रे बाप, यहां तक किसी को दिक्कत, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है ना, तो लिख दिया ना, राइट कर तो दिए हैं ना, दाया नीले, अच्छा अरे यहाँ पे दाया आलीन कर दी, ठीक है इतना कर दीजिएगा, दाया आलीन नीले लिख दिया, हम आलीन लिख दिएगा। ठीक है, दाया आलीन, फिर बच्चों ट्राइकस्पिड वेल्व, फिर दाया निलय, फिर फुफ्फुस वेल्व। अरे नंबरिंग उल्टा कर दिएगा, देखिए नंबरिंग का कुछ गड़बड़ हो गया, मैं सही करता हूं, देखिए कहीं नंबरिंग गलती हुआ है क्या। पश्चिम मस्तिष्क में जाएगा, ठीक है, इंफेरियर सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा से आ गया दाया आलीन में, दाया आलीन में आ गया, फिर ट्राइकस्पिड वेल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वेल्व हो गया, फिर दाया निलय हो गया, दाया निलय हो गया, फिर बच्चों फुफ्फुस वाल्व हो गया, पल्मोनरी वाल्व हो गया, फिर बच्चों फुफ्फुस धमनी हो गया। सही से है, कहां गड़बड़ा गए हैं, ठीक तो है बाबू, सही है ना, ठीक तो है, दाया दाया राइट राइट, दाया है दाया है, आलीन निलय, ठीक तो है, कोई गड़बड़ी है क्या, किसी को लग रहा है, ठीक है ना सर। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में द्विबलनी का पार्ट, द्विबलनी का पार्ट बाइकस्पिड वेल्व, द्विबलनी का पार्ट, ठीक है, द्विबलनी का पार्ट बाइकस्पिड वेल्व दो वाला, ठीक है। अब 8, अरे एक बार फिर से पढ़ देते हैं 8, देखिए पहला जो फुफ्फुस सिरा, बायां आलीन, द्विबलनी कपाट, बायां निलय, महाधमनी, बाल महाधमनी, उसके बाद शरीर, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, दायां आलीन, ट्राइकस्पिड वेल्व या त्रिबलनी कपाट, दायां निलय, फुफ्फुस वेल्व और फुफ्फुस धमनी। फिर भी जिसको और सुंदर सुंदर लिखना है तो ये डायग्राम आपके सामने रहेगा, इसको सुंदर सुंदर कॉपी में छाप लीजिएगा, ठीक है। क्या हो गया आंचल, अब 1 घंटा का क्लास है, आप लेट क्लास में आएंगे बाबू, कैसे समझ में आएगा आपको बताइए, 1 घंटे का क्लास है, अब क्लास कोई भी बच्चा लेट आएगा क्लास में समझ में नहीं आएगा, वो तो हम फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिए हैं, लेकिन यह जो है बच्चों, यह वाला जो इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो तो ऐसे ही हम लिख दिए हैं, वो हमको लिखना नहीं चाहिए, मैं बाकी बैच में होमवर्क दे देता हूं। हाँ यूट्यूब पे क्लास लेते हैं, केजीएस बिहार एग्जाम पे आप जाइएगा ना तो मेरा क्लास चलता है, सुबह जीके जीएस 11:15 बजे और शाम में 3 बजे साइंस की क्लास। क्लियर, अभी बच्चों खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, अब तो थ्योरी बाकी है, इसका थ्योरी बाकी है, कैसा इसका, अभी ये तो फॉर्मेलिटी लिख दी है बच्चों, ये आपको लिखना चाहिए, आपके घर में नोट्स बनाइएगा,
अब बच्चों इसके आगे एक कहानी शुरू होगी। क्या सर ये जो हृदय है ना, इसकी खोज आप किए थे? ये हृदय की खोज मैं किया हूं क्या? नहीं, ये हृदय लाइव का कमेंट बफर हो जा रहा है। ये हृदय की कमेंट हम नहीं, बफरिंग हो रहा है। देखिए बच्चों क्या है यहाँ पे कि ये हृदय की खोज हम नहीं की है। इस हृदय की खोज करने वाले एक बहुत सुंदर से साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या था बच्चों? विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा है। तो आपको एग्जाम में कभी पूछेगा किसने खोजा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज करने वाले कौन थे? इंग्लिश फिजिशियन थे जो 1628 में किए थे, जिनका नाम था विलियम हार्वे। कौन था बच्चों? अंग्रेजी चिकित्सक 1628 में सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किए थे विलियम हार्वे साहब। क्लियर? 14 गो नहीं है, 13 गो है 14 गो है। क्लियर? डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा। जो 13 पॉइंट आपको बताए ना बाबू, उसी 13 पॉइंट को डिसअरेंज करके दे देगा एग्जाम में, और उसको बोलेगा रक्त को फेफड़े से लेकर हृदय में वापस आने तक को सजाएं। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है? क्या लिखे राहुल कुमार? बहुत मस्त रहते कहीं बोले सब ठीक है। अब जो बच्चों नहीं क्लास में आए हैं उनको समझ में नहीं आएगा। क्या लिखे? लिखाइए 8 नंबर क्या है। ठीक है, 4 से समझा दीजिए फिर से। देखिए क्लास बच्चों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज रिकॉर्डेड क्लास है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास है। आप दोबारा देख सकते हैं, तिवारा देख सकते हैं, चौवारा देख सकते हैं, पचवारा देख सकते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है बच्चों? 4 नंबर में एक गेट है जिसको महाधमनी बल्ब कहते हैं, जिसको एरोटिक बल्ब कहते हैं ना। यहां से ओटा होते ये क्या मतलब? हाँ नहीं, चौथा नंबर पूछ रहे हैं। चौथा नंबर बायां निलय है, बायां निलय है। हाँ एमसीक्यू देंगे, हम बनवाएंगे, एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, इस डायग्राम को वापस देखिए बच्चों सभी लोग, इस डायग्राम के रिकॉर्डेड क्लास को वापस देखिए, जिसको थोड़ा सा लेट समझ में आता है, जिसका सेरिब्रम थोड़ा छोटा है। सेरिब्रम होता है जो थिंकिंग एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी के लिए, तो जिसका भी थोड़ा सा हिला कम है, तो फिर से 13 ही होगा बाबू। 14 कहां लिख दिए हम? ये 14 इसलिए लिखे हैं बच्चों, ये पॉइंट है ना, ये 2 को जो पॉइंट है ना बाबू, ये जो है महासुपेरियर वेना कावा, इन दोनों को 8 नंबर ही दिए है ना, कि दोनों का काम सेम है। दोनों का काम है कि शरीर से वापस ब्लड लाना, कहां पे? फेफड़े ये हृदय में। दोनों आके दायां आलिन में खुलता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं। ये दोनों को काउंट कीजिएगा तो आप इसको 9वां दे रहे होंगे, 9वां नहीं होगा, उसको 13वां ही कहेंगे, 13 ही होगा। क्लियर ना? ठीक है, ठीक है। तो ये था बच्चों, इसके आगे कहानी, अभी हृदय खत्म नहीं हुई है, कल इसके आगे कहानी समझेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे हार्ट में अलग अलग प्रॉब्लम होता है, हार्ट धक धक करता है क्यों है, हार्ट आवाज क्यों करता है, साउंड क्यों जनरेट करता है, ये सब चीजें भी देखेंगे। हार्ट के सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्या है ये इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है ऐसे नोड, एवी नोड, क्या होता है ये इंस्ट्रूमेंट, पेस मेकर, इन सबको चीज को समझाएंगे कि क्या ये क्या होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, ये भी कल आपको समझाएंगे। क्या हमारे हृदय में 4 चैम्बर है, तो क्या रेप्टाइल सस्टेट के हार्ट में भी 4 चैम्बर होता है क्या? अभी थ्योरी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, थ्योरी वरी भी बाकी है, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो अभी के लिए समय खत्म हो गया, मेरे क्लास में टाइम का पता चलेगा नहीं। दूसरा ये डायग्राम जो है बच्चों, जिसको भी लिखने में वो होगा, वो 13 पॉइंट अच्छे से लिख लीजिएगा। बाकी जिसको क्लास करना है वो केजीएस बिहार एग्जाम यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, वहां भी क्लास कर सकते हैं। सुबह 11:15 बजे, शाम में 3 बजे। 3 बजे वाला क्लास बच्चों मंडे टू फ्राइडे चलती है, और सुबह 11:15 बजे वाला क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आया वो वापस रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। मेरे हिसाब से बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, थम्स अप सब लोग दिखा दीजिए। तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। घबराना नहीं बच्चों, धैर्य रख के पढ़ना है आराम से, कोई बात नहीं, कोई कमजोर या स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं होता है ना। आराम से पढ़ेंगे हम लोग तो सीख जाएंगे, दोबारा वीडियो देख लेंगे, यही तो फायदा। ऑफलाइन क्लास में रहिएगा, क्लास के पीछे बैठे रहते हैं, गपियाते रहते हैं मोबाइल पे, देख लो एक फोटो पोस्ट किया तुम देखा है ना, यही करते रहता है। यहाँ पे क्या बच्चों, आप बार बार देख सकते हैं, क्लास छूटने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। तो पढ़ते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय बिहार करते हुए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। प्रणाम।